और अगली बड़ी खबर पर आपको लिए चलता हूं। अमित शाह रांची आते हैं, भाजपा की विस्तारित कार्य समिति की बैठक में शामिल होते हैं, तमाम चीजों को, हर पहलू को समझते हैं, निरीक्षण करते हैं और लौटने के बाद आज देर शाम केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बैठक बुला ली है। और जो जानकारियां मिल रही हैं कि आज की बैठक में 30 सीटों पर पूरी तरीके से चर्चा होगी, विधानसभा की 30 सीटों पर। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की बड़ी बैठक, दिल्ली में अमित शाह के आवास पर आज होगी बैठक। पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष और राज्य के कई बड़े नेता होंगे शामिल। बैठक में शिवराज सिंह चौहान, हिमंता बिस्वा शर्मा भी रहेंगे मौजूद। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी राजेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजेश, अमित शाह रांची आते हैं, तमाम पहलुओं को ध्यान में रखते हैं और लौटते के साथ आज एक बड़ी बैठक आयोजित की जाती है। जो जानकारियां हैं, 30 सीटों पर आज मंथन होगा, विधानसभा की 30 सीटों पर, जिसमें सबसे ज्यादा एसटी और एससी रिजर्व सीटों को लेकर चर्चा होगी। और आज संभव है कि भाजपा 10 से 15 दिनों के अंदर अंदर प्रत्याशियों की भी घोषणा कर दे। राजेश, हाँ देखिए, कुछ ही सब बच गए हैं विधानसभा चुनाव में और आप उसकी तैयारी बीजेपी पहले से कर रही है और सर्वे वगैरह सारे चीज़ें अपने स्थान पर किए जा रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि आज की जो बैठक है वो उन चीज़ों को समझने के लिए एक बुलाई गई है, चूँकि राष्ट्रीय संगठन महामंत्री भी वहाँ होंगे और सभी जो प्रमुख पार्टी के नेता हैं वो दिल्ली पहुंच गए हैं। और चूँकि संसद का सत्र भी शुरू हो गया है तो वो लोग भी जो एमपी हैं वो भी वहाँ हैं। लोगों के साथ बैठकर यह तय किया जाएगा कि जो विधानसभा का चुनाव है उनमें जो आरक्षित सीटें हैं, खास तौर पर उन सीटों पर जहां पर आदिवासी एसटी रिजर्व सीटें हैं उन पर मंत्रणा होगी और एक प्राइमरी फीडबैक लेने का प्रयास किया जाएगा कि कैसे कहां पर किन चेहरों को उतारा जा सकता है। क्योंकि मोटे तौर पर एक सूची तो है ही सबके सामने कि कौन कौन प्रमुख दावेदार हैं अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से जो आरक्षित हैं, उन पर एक सबसे विचार लिया जा सकता है। क्योंकि देखिए, ये घोषणा तभी हो सकती है जो पार्टी की अपनी एक प्रक्रिया है, वो उसके तहत प्रदेश चुनाव समिति उसकी अनुशंसा करती है और अनुशंसा के बाद वहाँ पार्लियामेंट्री बोर्ड, जो सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड है, वह इसके नाम पर मुहर लगाती है, तभी घोषणा होती है। तो ऐसा नहीं है कि 2-4-10 दिनों में ये हो जाएगा। हाँ, लेकिन ये कंसेंसस अगर बन जाता है कि हाँ क्या क्या किनको टिकट खड़ा करना है। और पार्टी, आपने देखा होगा कि लोकसभा चुनाव में भी पहली सूची जो है वो तारीखों के ऐलान से पहले घोषित कर दी गई थी। तो वो प्रक्रिया इसमें भी होगी। हो सकता है कि कुछ ज़्यादा समय पहले कर दी जाए, क्योंकि बीजेपी को लग रहा है कि जो एसटी रिजर्व सीटें हैं या एससी रिजर्व सीटें हैं उन जगहों पर ऐसे लोगों को खड़ा किया जाए। बिल्कुल राजेश, बीजेपी को ये लगना भी स्वाभाविक है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में जो परिणाम आए हैं वो निश्चित तौर पर चौंकाने वाले हैं। रिजर्व सीटों पर भाजपा को सीधी हार मिली है, तो ये विधानसभा चुनाव में भाजपा के लिए कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती के रूप में है कि रिजर्व सीटों पर जीत हासिल करें। एसटी आरक्षित सीटों पर, अभी एससी आरक्षित सीटों पर भाजपा का दबदबा रहा है, लेकिन एसटी आरक्षित सीटों पर, आदिवासी आरक्षित सीटों पर कहीं ना कहीं जिस हार का सामना करना पड़ा है, तो उसको लेकर महामंथन का दौर चलना तो स्वाभाविक है। बहुत धन्यवाद राजेश, तमाम जानकारियों के लिए, हमसे जुड़ने के लिए आपका। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।